आज लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं, 10 दिन तक सेवा करते हैं, लेकिन विसर्जन के समय यूं ही फेंक देते हैं या तो नदी के तट पर रख देते हैं। क्या आपको पता है कि गणेश उत्सव सिर्फ 10 दिन का ही क्यों मनाया जाता है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है जो महाभारत और वेद व्यास से जुड़ी हुई है। महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास जी को एक ऐसे विद्वान की जरूरत थी जो बिना रुके उनके श्लोक को कंटिन्यूअसली लिख सके। इसलिए उन्होंने सृष्टि के सबसे बड़े विद्वान यानी कि गणेश जी से आग्रह किया और शर्त ये थी कि वेद व्यास जी बिना रुके लगातार श्लोक बोलते जाएंगे और गणेश जी लिखते जाएंगे। ऐसे शुरू हुआ महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन। 10 दिन तक लगातार वेद व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। सोचिए, सिर्फ 10 दिन में महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन हुआ। और 10 दिन के बाद गणेश जी के शरीर पर बहुत धूल मिट्टी जम गई थी। उस धूल मिट्टी को साफ करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया, खुद को विसर्जित किया और अपने लोग वापस लौट गए। इसी घटना से शुरू हुआ था गणेश उत्सव के 10 दिन। ये 10 दिन एक प्रतीक है हमारी 10 इंद्रियों को शुद्ध करने का। धूल मिट्टी प्रतीक है हमारे अंदर के विकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। और विसर्जन का मतलब है मिट्टी की मूर्ति पानी में मिल जाती है, लेकिन गणेश जी का ज्ञान, उनकी बुद्धि और कृपा हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। आज लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं, 10 दिन तक सेवा करते हैं, लेकिन विसर्जन के समय यूं ही फेंक देते हैं या तो नदी के तट पर रख देते हैं। क्या फायदा ऐसी भक्ति का अगर विसर्जन ही मर्यादा से ना हो? असली भक्ति तो ये है कि गणेश जी की छोटी मूर्ति लाओ, प्यार और श्रद्धा से उनकी पूजा करो और मर्यादा से उनका विसर्जन करो। क्योंकि मूर्ति तो पानी में मिल जाएगी, लेकिन गणेश जी का ज्ञान और उनके तत्व हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय गणेश।